हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अलीशा सरकार और स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर में। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी है रितु और रवि की। रितु और रवि जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये कहानी है थोड़े दर्द की, इश्क की, एक मिलन और जुदाई की। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका नाम है सिर्फ तुम। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। नींद जाने किसी इंतजार के आगोश में सोई थी कि आंखों से दूर खोई थी। यूं ही यूट्यूब पर वीडियोज स्क्रॉल करते करते जा रही थी कि एक सॉन्ग को न चाहते हुए भी प्ले कर दिया मैंने। जितनी दफ़ा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के औरों से। ये सॉन्ग उसका कॉलर ट्यून हुआ करता था और अक्सर उसे बोला करती थी मैं, सुनो कॉल करूँगी मैं, बस वो टोन पूरा सुनने देना मेरे को, तुम उठाना मत। और वो मेरे को ये सॉन्ग कभी सुनने ही कब देता था। बोलने के बावजूद भी 2 रिंग के बाद हमेशा कॉल उठा लेता था। सॉन्ग सुनते सुनते यादों के गर्त से कुछ परत खुलने लगी, कुछ किस्से मोहब्बत के और अफसाने दर्द के। मैं शाम को किताबों में उलझी थी और बाजू में पड़े थे दोनों फ़ोन, जिनकी आजकल मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो जहाँ फेंक दी। फिर घंटों बाद कभी कभी फ़ोन उठा लेती। किताबों को किनारे करते हुए फ़ोन को उठाकर मैंने तकिए को बीच से फोल्ड किया और लेट गई आराम से। तभी फ़ोन की स्क्रीन पर उभर आया एक अननोन नंबर से कॉल। हालांकि आजकल मेरे पास फ़ोन के नाम पर बस कंपनी के फ़ोन कॉल आते थे, लेकिन अभी फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैंने रिसीव कर लिया ये कॉल और हेलो के साथ सामने कौन है सुनने के लिए चुप हो गई। हेलो, राम राम जी, सामने से जवाब आया। मैंने थोड़ा झिझक के साथ राम राम जी जवाब दिया और आवाज़ पहचानने की एक कोशिश करने लगी। चूँकि नेटवर्क इशू होने से आवाज़ बहुत कम थी और क्लियर भी नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा हिचकते हुए पूछ ही लिया, कौन? सामने से जवाब आया, रवि बोल रहा हूँ। इतना जल्दी भूल गई क्या? आवाज़ भी नहीं पहचान रही मेरी? उसका नाम सुनने तक मैं उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी और अब दिल किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन की तरह धड़ धड़ करने लगा था। इतना सुनने के बाद रितु फिर से खामोश हो गई थी। सामने से रवि ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कैसे हो तुम? कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो ना? बताओ रितु। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। रितु ने थोड़े धीमे स्वर में जवाब दिया था, मैं भी ठीक हूँ यार। रवि ने भी थोड़े बुझे से स्वर में कहा और फिर कुछ पल की खामोशी दोनों के बीच उभर आई। रितु। रवि ने इस बार बस रितु का नाम भर पुकारा और सामने से रितु ने अपने चिर परिचित अंदाज में बस इतना ही बोला। तुम ठीक तो हो ना रितु? मैं बढ़िया एकदम, मेरे को क्या होगा? और इस बीच 2-3 आंसू टप टप करके पलकों से कब गालों पर ढुलक गए, एहसास तक नहीं हुआ था रितु को। रोने के कारण रितु की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो चुकी थी और उसकी सिसकियाँ थोड़ी बेकाबू, जिन्हें रवि भी अब साफ साफ सुन पा रहा था। तुम रो क्यों रही हो रितु? रवि ने रितु की सिसकियों को समझते हुए कहा था और रितु ने खुद को एक मजबूत इंसान दिखाने की जद्दोजहद में, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं क्यों रोऊं? वो तो मेरे को ना जुकाम हो गया है, ज़्यादा बनो मत तुम। तुम्हें जुकाम हुआ है या नहीं ये मैं जानता हूँ रितु,
चुप हो जा यार, प्लीज़ मत रो। रवि ने लगभग रुआसी आवाज़ में इतना ही कहा था इस बार। नहीं रो रहा मैं नहीं रो रहा ना, मैं नहीं रोता हूँ। किसी मासूम से जिद्दी बच्चे की तरह रितु फिर से मुकर गई थी अपने रोने से। जैसे इस बार गई थी ना, ऐसे दोबारा कभी जाने की सोचना भी मत तुम, समझी तुम रितु? रवि ने इस बार हक और नाराजगी के मिश्रित लहजे में कहा था। और रितु ने थोड़ा सा रूखा और बेजान लहजे में जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है मैं हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें? हाँ पड़ता है मुझे फ़र्क। क्यों, पढ़ना नहीं चाहिए क्या? नहीं पढ़ना चाहिए। और तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा है? रितु ने रवि की बातों को बीच में काटते हुए बोल दिया था इस बार। क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? पड़ेगा मुझे फ़र्क। प्यार किया था तुमसे तो फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है रितु, समझी तुम? इस बार तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि ने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से रितु ने जवाब में बोल दिया था, तुमसे बुरा कोई है भी तो नहीं रवि। रितु की इस बात से रवि थोड़ा सा आहत हुआ था और मायूसी से बोला, छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी, लेकिन इतना जान लो तुम, प्यार किया था तुमसे। इतना बोलने के बाद रवि बिल्कुल चुप हो गया था। प्यार किया था और प्यार करता दोनों में बहुत फ़र्क है रवि। प्यार किया था वो एक पास्ट था, वो था, और इस था से और इस है तक में बहुत अंतर है। था पास्ट है और है प्रेजेंट है। बोलते बोलते रितु इस बार फूट फूट कर रोने लगी थी। रितु, मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो, लेकिन बस इतना सुन लो, तुम कभी मेरा पास्ट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तुम कभी मेरी एक्स नहीं होगी, तुम मेरी जान थी, जान हो और जान रहोगी। इतना सुनना भर था कि रितु का सारा शिकवा गिला बस आंसू बन के बहने लगा और रितु के आंसुओं का खुद को दोषी समझ बैठा था रवि। रवि इस वक्त किसी अपराधी की तरह पा रहा था खुद को, और इस अपराध बोध से निकलने के लिए रवि ने रितु से कहा, रितु सुनो, तुम रोना बंद करो प्लीज़, मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। अभी ऑफिस में हूँ, कुछ काम पड़ा है तो वो निपटा लूँ। तुम ध्यान रखना अपना और टाइम से खाना खा लेना। और इतना बोलने के साथ ही रवि फ़ोन कट कर चुका था। आखिर क्या है वो बात जो रवि और रितु इतना चाहत और मोहब्बत के बाद भी इतने शिकवे शिकायत में जिंदा है? और क्यों है ये फासले इतनी चाहत के बाद भी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द लेके आऊँगी इन सारे सवालों के जवाब। कहानी सिर्फ तुम भाग दो में। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी फेसबुक आईडी अलीशा सरकार को फॉलो करना न भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।